जमाल एहसन साहब। माइक खोलें। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। सर, जैसे कि तमाम भाई कह रहे हैं और कि ज़राअत जो है वो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, तो सर मियाँ वाली भी एक ज़री ज़िला है, लेकिन हमारे वहाँ के जो किसान को बहुत ज़्यादा मसाइल जो दरपेश हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ सर, कि वहाँ पे पाई खेल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पे 1 अरब रुपया लग चुका है इस वक्त तक, लेकिन वो फंक्शनल नहीं हुई और उसके बाद अब वहाँ पे अफसरान ने आना जाना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से लाखों कनाल ज़मीन जो है वो गैर आबाद है। इसी तरह सर जो हमारी तरीक़ है लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है जो फंक्शनल है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में सर उस स्कीम के लिए बिजली की मद में उनके बिल देने के लिए 1 रुपया नहीं रखा न पिछले माली साल में रखा गया था, न अभी रखा गया है। जब फसल को पानी की जरूरत होती है, बिजली के कनेक्शन काट दिए जाते हैं और किसान को करोड़ों रुपए का उससे नुकसान उठाना पड़ता है। जनाब आला, मैं यहाँ एक बड़ी ही अहम बात की तरफ हुकूमत की तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि हमारा एक कस्बा है मोच, उसमें मोहम्मद शरीफ वाली धुपसड़ी पे इस वक्त जो है दरअसल की तरफ से बहुत बुरी तरह पानी कटाव शुरू है, दरअसल का पानी से कटाव शुरू है और हजारों कनाल जमीन जो है वो दरिया बुर्द हो रही है। इसी तरह सर हमारी तहसील पिपला, दुआबा और ढिंगाना, यहाँ पे भी सर इस वक्त तक हजारों कनाल जमीन जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी है और मजीद ये शहरों के शहर जो है दरअसल अगर ये इंतजामात ना किए गए यहाँ पे सैलाब को रोकने के लिए, तो ये नामो निशान मिट जाएंगे इन शहरों के जिनके मैंने नाम लिए हैं। पिछले माली साल में 6 करोड़ रुपए का फंड रखा गया था इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, लेकिन वहाँ पे इस फंड को खर्च नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब इस जगह पे कटाव को रोकने के लिए बहुत बड़ी रकम दरकार है। इसी तरह सर जो मेरे हलके में नमल डैम जो पाकिस्तान का सबसे पुरानी झीलों में नमल झील थी, वो खुश्क हो चुकी है और उसके खुश्क होने की वजह से सर उसके गिरदो नवाज जितना इलाका है जिससे जो वो सैराब होता था, या इस झील की वजह से जिस इलाके में पानी की सतह ऊपर थी वहाँ पानी की सतह बहुत नीचे चली गई है और जो इलाका सैराब होता था अब वो सैराब होने से रह गया है। मेरी हुकूमत से अपील है कि इस तरफ भी तवज्जो दी जाए। सर डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में जो पानी की ज़ेरे ज़मीन सतह है वो 800-900 फीट तक चली गई है और बिजली के जो हालिया निर्ख हैं सर उसकी वजह से किसान की कमर टूट गई है और उसके लिए मुमकिन नहीं रहा कि वो अपनी फसल काश्त कर सके या उसे फायदा उठा सके। दूसरा सर इसमें जिसकी वजह से सर हमारे जो किसान है, मेरे जिले का जो किसान है, वो अपनी जमीन जायदाद बेचने पे मजबूर है, उसके मुंह से निवाला जो है रोजी का वो छीन लिया गया है। इसी तरह सर जो सैलाब हैं हमारे इलाके में जो आते हैं, पिछली दफा मैंने जिक्र किया था दरिया कुरम इस वक्त बहुत बड़ी थ्रेट है सर। दरिया कुरम के ऊपर अगर दरातान के मुकाम पर हिफाजती बंद ना बांधे गए तो हमारा पूरा इलाका जो है उससे मुतासर होगा। मैं सर एक मुतासर होगा और अल्लाह ना करे जैसे 2010 में यहाँ सैलाब आया था, इस रिवर में सर 2 लाख क्यूसेक पानी आया है और अभी चंद माह पहले दोबारा 80,000 क्यूसेक सर पानी का सैलाब यहाँ से आ चुका है। मेरी हुकूमत से अपील है कि इस तरफ तवज्जो दे और यहाँ पे सैलाब से बचाव के लिए फौरी तौर पे बंदोबस्त किए जाए। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।